हम लोग साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस डोंगर चिचली की पावन धरती पे आदिवासी समाज द्वारा मनाया जा रहा है। डोंगर चिचली जो गांव है, जैसे भी हमारे साथियों ने बताया है, तो मुझे भी मालूम है, ये सतपुड़ा के तलहटी में स्थापित है। और ये जो सतपुड़ा पर्वत है और इधर से विंध्याचल पर्वत है, दोनों मिलते हैं अमरकंटक, और उसी के बीच में हमारी नर्मदा मैया आती है। आज मैं इस मंच से सबसे पहले हमारे जो महापुरुष है इनके चरणों में वंदन करता हूँ, और साथ ही इस जिले के खरगोन जिले के जो नव निर्वाचित जितने भी मेरे समाज के सरपंच बंधु, उप सरपंच बंधु, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे समाज के युवा लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए हैं। जहां तक सवाल है विश्व आदिवासी दिवस मनाने का, आज हमारे कई साथियों ने विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में चर्चा की और आप लोगों को अच्छे से बताया, समझाया, लेकिन हो सकता कुछ लोगों को समझ में आया या समझ में नहीं आया। जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस की जरूरत क्यों पड़ी, इस संघ की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम 1945 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जब वहां के संगठन के सदस्यों ने, कार्यकारिणी ने, जब पूरे विश्व, उस टाइम इतने देश नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन पे क्या बीत रही है। अगर आज से हम 77 साल पीछे जाएं, हमारा देश आजाद हुआ 75 साल हुए, उसके 2 साल पहले ये संगठन बना, तो हम 77 साल पीछे जाए तो 77 साल में हमारी स्थिति क्या थी पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की। तो उस टाइम हमारे बाप दादा बताते थे कि महामारी होती थी, गरीबी होती थी, बीमारी होती थी। तो इन चीजों को, ये महामारी बीमारी जो होती थी, वो अधिकतर हमारे आदिवासी भाई उसके चपेट में आते थे। तो इन लोगों को इन बीमारी से, इस गरीबी से, अशिक्षित से कैसे बाहर किया जाए, ये संगठन गठित हुआ। इसके बाद में तो उन्होंने लगभग 1982 तक देखा और कोई किसी प्रकार का उसमें सफलता नहीं मिली पूरे देशों को। फिर 1900, मेरे साथी ने बताया, 1982 में कार्यदल का फिर गठन हुआ। उस कार्यदल का गठन होने के बाद 11वां अधिवेशन 1993 में हुआ, जेनेवा में हुआ। और जेनेवा में होने के बाद जब 1994 में 15 अगस्त 9 अगस्त मूल आदिवासी कहो या मूल निवासी दिवस की घोषणा हुई। इसके बाद हम लोग आज मनाते आ रहे हैं, हमारा 28वां वर्ष मना रहे हैं। तो ये पूरी कहानी है। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व में हमारे 7 महाद्वीप है। अगर एक एक महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, तो हमारे उन 50 देश है जो यूरो से जुड़े हुए हैं। 53 देश अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में 23 देश है,
13 देश साउथ अमेरिका में, 12 देश ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में हमारे 43 देश है। ऐसे पूरे हम मिलाते हैं तो 193 देश होते हैं। और कई ऐसे देश हैं जो अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हुए हैं। अगर मैं मेरी भारत की बात करूं तो मेरा भारत 30 अक्टूबर 1994 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। कम से कम 50 साल बाद हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन पाए। विडंबना कहिए कि हम लोग इतने साल बाद पीछे बने। अगर हम पहले ही अगर सदस्य बनते तो आज हो सकता हमारे भारत की स्थिति आज जो देख रहे इससे कहीं गुना बेहतर होती। तो मेरे साथियों, जैसे कई साथियों ने बोला है, हमको उस पर अमल करने की जरूरत है। आज फिर भी भारत काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं, तो वहां पे जैसे सोमालिया देश है, केन्या देश है, मोजाम्बिक देश है, नाइजीरिया देश है, ऐसे देश है जहाँ आज भी वो लोग एक बीमारियों से जूझ रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं। अगर आज आपके बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए या किसी नौकरी के लिए भेजोगे तो आप 10 बार सोचोगे कि मुझे अफ्रीका में भेजना है या नहीं भेजना है। ऐसी भयावह स्थिति आज भी वहाँ पे अफ्रीका में बनी हुई है। इसलिए मेरे भाइयों, जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया है, उसके पीछे कारण यह है कि विश्व के जितने भी हमारे 260 देश है, 260 में से 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और 2 देश अभी भी उसमें संयुक्त संघ के उसमें अभी निरीक्षण में रखे हुए, फिलिस्तीन रखा हुआ है और वेस्ट सहारा अभी रखा हुआ है। तो जब ये 2 देश और जुड़ जाएंगे तो 195 देश हो जाएंगे। फिर भी हमारे लगभग 65 देश ऐसे हैं जो अछूते हैं। तो मेरे साथियों, जो भी संगठन बना हुआ है कोई मामूली संगठन नहीं है, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य उन्होंने हमारे भारत में भी देखा। जब हमारा 1871 में पहली जनगणना हुई, जनगणना हर 10 साल में होती गई। जब उन्होंने 1931 की जनगणना देखी और 1941 की तुलना की, तो हमारे जो आदिवासी भाई लोगों थी उनमें क्या हताशा, उनकी जो जनसंख्या के आधार से अगर हमारा 100% कोई आदिवासी भाई की जनगणना में संख्या थी, वो घट के एकदम 30% रही, 35% रही, एकदम मतलब 70 से 65 से 70% हमारे आदिवासी भाइयों की जनसंख्या में कटौती हुई। उसका कारण क्या हो सकता है? चाहे बीमारी हो सकती है, महामारी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे विकट स्थितियों में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, उन्होंने हर देश पे ध्यान दिया, हमारे देश पे भी ध्यान दिया। और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो। आज से हम अगर 50 साल पीछे जाते हैं तो हमारे देश में ही शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत कमजोर थे। हम खुद 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल जाते थे। पैदल जाके पहली की क्लास की, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की। एक 7 साल का बच्चा 10 किलोमीटर जंगल से होते हुए, नदी नालों से होते हुए पढ़ाई किया। और हर जिले में, हर गांव में आज स्कूल है। जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ के जब ऊपर उच्च शिक्षा में जाने लगे, तो सरकार, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये कटु सत्य है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है, पाठशाला है, उसको बंद करने की स्थिति है। और वो बस ये बोल रहे कि हमारे पास पैसे देने के लिए साधन नहीं है। जब मेरे भाई ने अभी कहा कि जब आटे पे, रोटी पे जब जीएसटी लग रही थी, पैसा जाता कहाँ है? तो अगर ये पैसा जीएसटी के रूप में अगर आता है तो फिर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए चाहे स्कूल का मामला हो, सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, क्या हो गया? तो ये सब चीजें होना चाहिए। जहाँ तक महापुरुषों की मैं अगर बात करूँ, 2 मिनट और लूंगा, वास्तव में समय ज्यादा हो रहा, पानी भी हो सकता गिरने की स्थिति में हो। अगर मैं सबसे पुराने हमारे महापुरुषों की अगर मैं बात करूं तो वीर एकलव्य, 2 मिनट लगेगा। वीर एकलव्य श्रेष्ठ धनुधर है, वो सब आप लोग जानते हैं। और एकलव्य एक भील है,
अगर वो भील है, श्रेष्ठ धनुर्धर है और वीर भी है, वीर एकलव्य हमने लिखा है, तो इनको एक ज्ञान था, धनुर्धारी था, लेकिन शब्द बाण का भी उनको ज्ञान था। शब्द भेदी बाण, ध्यान से सुने, शब्द भेदी बाण मतलब शब्दों को रोकना। अगर किसी की शब्द आ रहा है, उसको हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस शब्दों को बाण के द्वारा रोकना। और विश्व में एकमात्र हमारा वीर एकलव्य आदिवासी है जिन्होंने करके दिखाया।